बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद पराचा एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान मुसलसल 5 माह से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बयानात दे रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है इलेक्शंस होने के बाद अमल में की जाए। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि बुकला ने उन्हें जो बताया है कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो कुछ दिन के लिए डेफर हो सकती है। तो इस हवाले से अगर सब स्टेक होल्डर मिल बैठ कर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है ये अपनी मर्जी का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट करना चाहती हैं। लेकिन इस हवाले से जो मालूमात आ रही हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ के का एक नाम पे इत्तफाक नहीं हो पा रहा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अपना बंदा तैनात हो और जरदारी साहब चाहते हैं कि वो अपना बंदा और जो उनके साथ काम कर चुके हैं उनकी तैनाती अमल में लाई जाए। तो ये अब सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले तो आज इमरान खान ने भी एक ट्वीट किया और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज किया है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत किसी बंदे की तैनाती कर सकते हैं, लेकिन किसी कन्विक्टेड पर्सन जो नवाज शरीफ का हवाला दे रहे थे उनकी मुशावरत से अगले आर्मी चीफ की तैनाती नहीं हो सकती। तो इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में हर तरफ जो नवंबर में होने वाली इम्पोर्टेंट तैनाती है उस पर डिस्कशन जारी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी मुशावरत जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अभी लंदन के दौरे पे उन्होंने नवाज शरीफ से इस मसले पे बात की और कहा कि जो इस हवाले से जो मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनके एक्सटेंशन दी जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्योंकि उनका बदकिस्मती से आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट्स के मामलात पे जो है वो मामलात उनका जो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो जो बातें सामने आई हैं अभी उनकी मुलाकात की, उन्होंने लिंक किया है कि पहले जो है वो पंजाब हुकूमत को गिराया जाए। पंजाब हुकूमत गिरेगी तो ये वापस आ सकेंगे, और पंजाब हुकूमत अगर गिरती है और जो इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी है तो उस लॉन्ग मार्च को नाकाम भी बनाया जा सकता है। तो जरदारी साहब इस पंजाब हुकूमत को गिराने पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही और इमरान खान के जो लोग हैं MPs हैं वो डटे हुए हैं। और कल का जो चकवाल में इमरान खान की एग्रेसिव स्पीच थी वो भी इसी हवाले से थी कि जो नामालूम नंबर से कॉलें आ रही हैं अपनी पार्टी के हवाले से, पार्टी के लोगों को कहा जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें और बाकी जो इलेक्शंस लड़ने की तरफ चले जाएं या बाकी पार्टियों की तरफ चले जाएं। तो ये सारी बातें हैं, ये सारा पस मंज़र है जो इमरान खान खुल के अभी तक बयान नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने X और Y को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, तो गुस्सा उनको उस पर था। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब ये सिचुएशन जो है वो फाइनल फेज में दाखिल हो चुकी है। जो अभी तक इमरान खान ने बाकायदा जो है वो जो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने आज 30,000 बंदों से मुराद है पुलिस एहलकार, रेंजर्स के और FC के लोगों को के साथ साथ जो KP और पंजाब से तलब किए हैं। तो ये एक उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब इस तरफ आएंगे। सिचुएशन जो है वो जो टकराव की तरफ जा रही है, क्योंकि मामलात जो हैं वो PTI के और मुख्तदर हलकों के बज़ाहिरन जो है वो सेटल नहीं हुए हैं। तो ये सारा सितंबर के आखिरी हफ्ते में डू एंड डाई की गेम है कि एक जो पार्टी है, अगर तो पंजाब हुकूमत जो है वो नहीं गिरती और ये पंजाब से PTI का लॉन्ग मार्च आता है, KP से हिस्टोरिकली बहुत अवाम आती हैं, तो इस दफ़ा अगर पंजाब से आया और 25 मई के वाक़यात ना हुए तो जो वफाकी हुकूमत है इनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। वफाकी हुकूमत को ना पंजाब की गवर्नमेंट पुलिस देने पर राज़ी होगी, ना ही KP की पुलिस देने पर राज़ी होगी। तो ये अब सिचुएशन बनी हुई है। इस सिचुएशन का इसी माह में जो नतीजा आ जाएगा, और जो बज़ाहिरन लग रहा है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो
इमरान खान जो है वो जिस मसले पे बात कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो लीडरान हैं, तमाम जो सियासी शऊर रखते हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शंस हो जाएं, इलेक्शंस ही अब वाहिद हल है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट तैनातियाँ करनी है वो कर ली जाएं। तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरा जो हमने आपको कल बताया था कि हमने जो एक एक्सक्लूसिव स्टोरी पे काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान कस्टम्स के एक इंस्पेक्टर ने कुछ माह कबल पेशावर एयरपोर्ट पे 10 किलोग्राम सोना पकड़ा था। तो ये एक बहुत ही बड़ा पाकिस्तान कस्टम की तारीख में एक बड़ा जो एक एफर्ट थी, एक उन्होंने बहुत कार्रवाई की थी। लेकिन इसमें अब सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि जो हाई अप्स हैं कस्टम्स के, वो इन्फ्लुएंस में आके वो जो सोना है उसको छुड़वाने के पीछे लगे हुए हैं। तो इस पे आज हमने स्टोरी भी की है, और इस पे क्योंकि कस्टम्स के हाई अप्स की मुबैना जो है वो बदनीयती शामिल हो रही है कि वो किसी तरह इसको लैब्स करके जो रूल्स में रियायत दे के सोना जो है वो छुड़वाना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान के जो कानून है कि सोने की एक्सपोर्ट पे मुकम्मल पाबंदी आयद है, और जो मालूमात सामने आ रही हैं कि कस्टम्स ने बहुत सारा सोना बाकी केसेस में भी पकड़ा हुआ है, और अक्सर केसेस में इनकी FIRs में नहीं की हुई हैं। तो ये कस्टम की कारकर्दगी पे बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। नॉर्मली इनके जो अफसरान हैं वो उनकी शोहरत जो है वो बहुत ही बुरी होती है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी नहीं होती, और कस्टम्स के जो मैटर्स हैं बहुत ही जो उनके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं बहुत ही इनके अफसरान पे सवालात उठते हैं। तो ये भी एक केस है, इसमें भी पिछले 4 माह से खामोशी रखे हुए हैं। अब देखते हैं कि मेंबर कस्टम ऑपरेशन जो नए आए हैं ये इस हवाले से क्या इक़दाम करते हैं। थैंक यू।